हेलो स्टूडेंट, न्यू करियर इंस्टीट्यूट में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रीडेशन के बारे में। ठीक, यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट पूछा सकते हैं उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला पॉइंट लिखेंगे प्रीडेशन में, इन बोथ पैरासिटिज्म and predation only one species benefits। ठीक, इन बोथ पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन ओनली वन स्पीसीज बेनिफिट। अगला पॉइंट लिखेंगे अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश पास्टर American Pacific Coast, the starfish Piscator is an important predator. ठीक, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश पिसेस्टर इज एन इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर। अगला पॉइंट लिखेंगे पैरासाइट्स दैट फीड on the external surface of parasites that feed on the external surface of the host organism. The external surface of the host organism are called ectoparasite. ठीक, parasites that feed on the external surface of the host organism are called ectoparasites। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे मेनी मैरिन फिश are infested with ectoparasite Many marine fish are infested with ectoparasites copepods। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे कस्कुट मतलब कस्कुटा ए पैरासाइट
कस्कुटा ए पैरासिटिक प्लांट। Cuscuta, a parasitic plant that is commonly found that is commonly found growing on hedge plants। ठीक, कस्कुटा ए पैरासिटिक प्लांट दैट इज कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है व्हेन ए स्पैरो ईट्स एन इंसेक्ट इट इज। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक, सेकेंडरी कंज्यूमर। दूसरा क्वेश्चन है स्पैरो ईटिंग ए सीड इज। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जब एक स्पैरो इंसेक्ट को खाता है तो उसे सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, जब वही स्पैरो एक सीड को खाता है तो उसे प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और करेंगे, सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और करेंगे। ठीक, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है व्हिच सबस्टेंस इन कैलोट्रोपिस गिव्स इटसेल्फ प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेडेटर। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है व्हिच प्लांट शो ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप विथ ए स्पीसीज ऑफ मॉथ वेयर नन ऑफ द टू कैन कंप्लीट इट लाइफ साइकिल विदाउट द अदर। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा युक्का। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है एक कुकू लेइंग एग इन ए क्रो नेस्ट। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा ब्रॉड पैरासिटिज्म। चौथा क्वेश्चन है व्हिच केमिकल आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट आर एज डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स। सभी लोग इसका आंसर देंगे। इसका आंसर होगा क्यूनिन, ओपियम, निकोटीन, ठीक, क्यूनिन, ओपियम, निकोटीन एंड
स्टायरेसीन। ठीक, क्यूनिन, ओपियम, निकोटीन, स्टायरेसीन। सभी लोग इतना नोट करेंगे। यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक, सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। इसके बाद पढ़ेंगे कॉमन सिलोजिज्म के बारे में। ठीक, हेडिंग डालेंगे कॉमन सिलोजिज्म। ठीक, इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि one species benefits and the other species one species benefits and the other species is neither harmed or nor benefit. Species is neither harmed nor benefit. ठीक, one species benefit and the other species is neither harm or nor benefit. अगला पॉइंट लिखेंगे an orchid growing on an orchid growing on an मतलब an orchid growing as an, यहाँ पर रहेगा as an epiphyte, an orchid growing as an epiphyte on a mango branch, on a mango branch. ठीक, an orchid growing as an epiphyte on a mango branch. अगला पॉइंट लिखेंगे barnels growing on the back of whale, branchels growing on the back of a whale benefit, ठीक, branchel growing on the back of a whale benefit. अगला पॉइंट लिखेंगे कॉमन सिलोजिज्म के एग्जाम्पल। ठीक, इसका पहला एग्जाम्पल है ऑर्किड एंड मैंगो। पहला एग्जाम्पल है ऑर्किड एंड मैंगो। दूसरा होता है एग्रेट एंड कैटल। एग्रेट एंड कैटल, ऑर्किड एंड मैंगो दूसरा एग्जाम्पल, एग्रेट एंड कैटल। तीसरा होता है क्लाउन फिश एंड एडमोसिया।
क्लाउन फिश एंड पहला होता है ऑर्किड एंड मैंगो, दूसरा होता है ऑर्किड एंड कैटल, तीसरा होता है क्लाउन फिश एंड एटमोसिया, चौथा होता है ब्रैंकेल एंड ब्रैंकेल एंड बेलोनोप्टेरा। सब लोग इतना नोट करेंगे, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। ए कैटल इग्रेट एंड ए कैटल इन ए फील्ड, यहाँ पर ए ऐड कर लेंगे, ब्रैंकेल सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा कॉमन सेलिज्म। ठीक, कॉमन सेलिज्म, सभी लोग इतना नोट करेंगे। तो आज का लेक्चर में होता है, जितने भी पॉइंट व क्वेश्चन करवाए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी लोग इतना नोट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक, अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, थैंक्स।